हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन लास्ट पोर्शन चेक करते हैं अपना जो रिवीजन मॉड्यूल है उसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिया था। आगे के क्वेश्चंस अपन देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला कॉम्प्रिहेंशन है इसमें इसने 6 पॉइंट्स मार्क किए हैं ABCDEF और कहा गया है कि इन पॉइंट्स के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो फर्स्ट जो 18th क्वेश्चन है आपका, क्या बोला जा रहा है कि द पॉइंट विच हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ f डैश x, जहां पे f डैश x अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो f डैश x की अगर हम बात करें, ठीक है, तो f डैश x जहां मैक्सिमम बनाएगा, ठीक है, या अब देखो जैसे f डैश x की वैल्यूज अगर देखो तो a पॉइंट पे 0 है कि नहीं, c पॉइंट पे f डैश x कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, B पॉइंट पे पॉजिटिव होगा तो D पॉइंट पे आपका नेगेटिव होगा, है ना। तो E पॉइंट पे भी इसी तरीके से देखिए आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और F पॉइंट पे ये वैल्यू फिर से 0 के बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास कंपैरिजन के लिए क्या है, सिर्फ B है और E है। ठीक है, तो अब B और E दोनों स्लोप्स में देखिए कहां पे स्लोप ज्यादा है, तो B पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, एंगल ज्यादा दिख रहा है, और E पे अगर आप स्लोप खींचोगे तो उसका एंगल कम दिख रहा है। तो ऑब्वियसली B पॉइंट जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू पोजेस करता है f डैश x की। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए f डैश और f डबल डैश नॉन जीरो होने चाहिए और सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया कि हमारे पास A, C और F तो किसी काम के नहीं है, ये सब तो पॉजिटिव मतलब 0 रखते हैं, इनका तो कोई साइन ही नहीं आएगा। लेकिन B, D और E की बात करें तो B पे F डैश कैसा है आपका, B पे F डैश आपका पॉजिटिव है, D पे भी F डैश आपका कैसा है, D पे नेगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो इस तरीके का बन रहा है, मतलब कि आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा था नेगेटिव। और E पे अगर आप देखें तो E पे आपका F डैश फिर से कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो B, D, E और E तीनों पे आपका F डैश B और E पे पॉजिटिव है, D पे आपका नेगेटिव है। दूसरी चीज किसके बारे में बात की गई, F डबल डैश कैसे चेक हो जाता है, कॉन्केविटी देख करके, है ना। तो B पे देखो कॉन्केविटी कैसी है, तो कॉन्केव अपवर्ड दिख रहा है, मतलब कि F डबल डैश कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, फिर आप देखो D पे, तो D पे आपके पास कैसी सिचुएशन है, D पे आपका F जो है वो कॉन्केव अपवर्ड, मतलब F डबल डैश आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो D आपका F डबल डैश पॉजिटिव रखा है, कॉन्केव अपवर्ड है D पे कर्व, है ना। D पॉइंट से फिर आगे जा रहे हैं तब वो कॉन्केव डाउनवर्ड हो रहा है, D पे तो कैसा है, ऊपर की ओर ही है अभी, F डबल डैश आपका पॉजिटिव रहेगा। और या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे कॉन्केविटी आपकी ऐसा कुछ खास क्लियर भी नहीं है, 0 जैसी है। अगर वो मिड पॉइंट देखें तो मिड पॉइंट पे तो ऐसा कोई कॉन्केविटी होगी भी नहीं। ठीक है, और E पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि E पॉइंट पे आपका F डबल डैश जो है आपका कैसा दिख रहा है, वो F डबल डैश आपका पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये आपके पास B और E मतलब C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें तो F डैश और F डबल डैश में से कम 2 को 0 होना चाहिए। ठीक है, तो A पॉइंट पे आपका F भी 0 है, F डैश भी 0 है। हो गया, A पॉइंट तो आपका आंसर में होगा ही होगा। बाकी बचता है D और F ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर चेक करने जाएं तो D पॉइंट पे आपका F डबल डैश आपका कितना है, D पॉइंट पे आपका F डैश 0 है, ठीक है, और F तो नहीं 0 है बट F डबल डैश, ठीक है, मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला जो लिखा है वो उसी के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है शायद वो D बिल्कुल मिड वाला पॉइंट जहां पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है। तो जहां कॉन्केविटी चेंज हो रही है वहां पे तो F डबल डैश कैसा रहा होगा, 0 के बराबर रहा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग बात की गई है। ठीक है, तो D पॉइंट वो बिल्कुल क्लियर वही पॉइंट को मार्क कर रहा है जहां पे कॉन्केविटी वो चेंज हो रही थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बीच में 0 हुई होगी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। ठीक है, तो A और D ये दोनों होंगे, मतलब B ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, F में प्रॉब्लम ये है कि वहां पे सिर्फ F डैश 0 है, F और F डबल डैश दोनों ही मतलब कुछ ना कुछ साइन रखते हैं, F आपका नेगेटिव है और F डबल डैश आपका पॉजिटिव है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 2 देखें तो बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। क्या कहा गया है कि fx इंटू जी एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना था, बट हमने कैसे कर दिया,
एफ का अलग डिफरेंशिएशन और जी का अलग डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट कर दिया, ऑल दो आंसर हमारा सेम आया। ठीक है, तो एफ एक्स आपका गिवन है, ठीक है, और जी जीरो की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन 2 देखते हैं एक बार। तो कहा गया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना था। ठीक है, लेकिन आपने क्या लिख दिया उसको, एफ डैश इंटू जी डैश। तो ये होता क्या, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, ये आ गया आपका एफ डैश इंटू जी डैश, ऐसा हो गया है ना। तो एफ एक्स आपको गिवन है कि एफ एक्स आपका कितना था, एक्स क्यूब था। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। तो एफ एक्स अगर आपका एक्स क्यूब था तो इसमें रखते जाओ, 3x स्क्वायर इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स, है ना। तो यहां से आप देखिए जी डैश एक्स अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आएगा, और जी एक्स के साथ क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहां से अगर अपन देखें तो जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, अब तो सब कुछ पढ़ लिया है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर आपका ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या 3 और नीचे 3 माइनस एक्स। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बनाएगा, ln gx। ठीक है, और इधर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 ln माइनस साइन 3 माइनस एक्स, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है इतनी बात, और प्लस आपने लिख दिया मान लीजिए ln c, कोई कांस्टेंट। ओके, तो इसको मैं एक साथ ले आता हूं, तो ln ओवर gx इंटू 3 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस साइड लेते हैं, इज इक्वल टू ln c। ठीक, g के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि g जीरो आपका कितना है, 1/3। ये क्यों दिया गया है, ताकि हम कांस्टेंट निकाल सकें। तो g जीरो आपका 1/3 है, रख दें, तो x की जगह जीरो रखा तो कितना आएगा, ln g जीरो मतलब 1/3, और यहाँ आ जाएगा 3 क्यूब इज इक्वल टू ln c, मतलब c कितना हो गया आपका, 9 हो गया। ठीक है, तो आपका आ गया कि gx इंटू 3 माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू ln c, मतलब ln हटा दे रहे हैं, तो gx इंटू 3 माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 9। gx आपका फंक्शन निकल आया। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, gx इज इक्वल टू 9/3 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, फंक्शन निकालना था तो बिल्कुल हमने निकाल लिया है। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 3 की ज़रूरत इसे पड़ गई है। अच्छा, उसने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया है उसमें ये मॉड ऑफ ln x माइनस 3 के साथ किया होगा। ठीक है, तो वो इस तरीके के साइन के साथ आपका बाहर निकल आएगा। ठीक है, वो जो अपन कभी कभी रेयरली यूज़ करते हैं कि 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन लिखते टाइम ln मॉड x यूज़ कर लें, तो वैसा ही कुछ इसने यूज़ किया है, तो इसीलिए अपन भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो gx आपका C ऑप्शन हो जा रहा है। फिर आप देखें 22 क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस 3 इंटू जी एक्स। ठीक है, तो fx माइनस 3 इंटू जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू 100 के राउंड अगर आप देखोगे तो वहां तो gx खुद कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मॉड तो ऐसा पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो x माइनस 3 इंटू जी एक्स, इसी को देखना था आपको, x, अच्छा f ऑफ x माइनस 3 इंटू जी एक्स। तो f ऑफ x खुद कितना है, f ऑफ x है आपका x क्यूब, है ना। तो f ऑफ x आपका x क्यूब है, f ऑफ x माइनस 3 आपका कितना हो गया, x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो आप f ऑफ x माइनस 3 इंटू जी एक्स करने वाले थे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए fx इंटू जी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस जी एक्स, इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, 23 में लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू जी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस जी एक्स, रखते हैं वैल्यूज, है ना। तो fx इंटू जी एक्स का मतलब हुआ कि एक्स क्यूब इंटू जी एक्स इज 9 x माइनस 3, ठीक है, के मॉड का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x 1 प्लस जी एक्स
जी एक्स आपका फिर से ये है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे x को अगर हटाते हैं अपन, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर देखिए आपका ये जो टर्म है, ठीक है, ये तो नॉन जीरो रहा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर आपका जीरो हो रहा है, ठीक है, जीरो ही हो रहा है ना, जीरो इंटू, हाँ, तो ये आपका न्यूमरेटर जीरो और डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो इसका मतलब लिमिट भी कितनी हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। कोई इंडिटर्मिनेंसी जैसी चीज यहाँ पे है ही नहीं। कॉम्प्रिहेंशन 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एफ एक्स आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, m स्लोप है, ax इंटरसेप्ट, by इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट फॉर विच m इज ग्रेटेस्ट। m को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, मतलब f डैश x जीरो नहीं, f डैश x को तो मैक्सिमाइज करना है, मतलब f डबल डैश x इज जीरो, ठीक है। तो आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन 3 में देखो, कॉम्प्रिहेंशन 3 में आपका fx जो था वो था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपने कहा कि इसका f डैश अगर निकालूंगा तो दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये, ठीक है, ये आपका f डैश x होगा। अब कहा जा रहा है कि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, यही फंक्शन था आपका, ठीक है। ये तो m हुआ ना स्लोप, स्लोप को आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, टेंजेंट फॉर विच m इज ग्रेटेस्ट। तो देखते हैं इसका भी डिफरेंशिएशन करिए, क्या आएगा, f डबल डैश x माइनस बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 4, ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन हुआ 2, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज रख दिया, माइनस 2x को एज इट इज रखा, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए कि ये जीरो हो जाए, तो अगर ये जीरो हो जाए इसका मतलब 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, दैट मीन्स कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू कितनी आ सकती है, +-1/√3, ठीक है। अब इसमें से भी इसने कहा है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट फॉर विच m इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमें दो पॉइंट्स यहाँ से दिख रहे हैं एक्सिसा के लिए, एक +1/√3 और एक -1/√3, और क्या चीज इसमें कर सकते, यहाँ f डबल डैश x तो चलिए जीरो हो गया, कहाँ पे, x इज इक्वल टू +-1/√3 पे, ठीक है, लेकिन आपके पास अभी भी कुछ बचा हुआ है क्या, कि मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि भाई f डबल डैश x तो जीरो हुआ, तो वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कौन से x पे ज्यादा आ रही है। इनफैक्ट देख, तो f डैश x आपने देखा कहाँ पे, यही है ना आपका m, ठीक है, इसी को मैक्सिमाइज करना था, तो x की जगह आप 1/√3 रखोगे तो निगेटिव आएगा, -1/√3 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कि हमारा जो रिक्वायर्ड x है वो कौन सा है, ये वाला है, जिससे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो रही है कहाँ पे, x इज इक्वल टू -1/√3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के बारे में सोचना है टेंजेंट की, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25-26 के लिए, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, ठीक है। मान लिया कि कोई पॉइंट लेते हैं हम अल्फा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना पॉइंट, x कोऑर्डिनेट अल्फा ले लिया तो y कोऑर्डिनेट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इस पर टेंजेंट लिखो, तो y -1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप यही होगी -2 x की जगह पे अल्फा, ठीक है, ये आपका इक्वेशन होगा, x माइनस अल्फा भी होगा, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 25th क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b पूछा है, और b क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ x को 0 रख दीजिए, ठीक है। तो फॉर b, ठीक है, b के लिए क्या करें, y मतलब x को 0 रखते हैं, तो x को 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, x को 0 रख दो, सॉरी प्लस आएगा, और +1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यही दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर हम क्लब कर लेते हैं तो क्या बना लेगा ये, 2 अल्फा स्क्वायर
प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद। सो दिस इज कमिंग आउट एज 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, इसको ग्रेटेस्ट बनाना है। ठीक है, तो अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अल्फा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कोई खास फायदा तो है नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करके भी देख लेते हैं। 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, तो इसको एक साथ ले लो, 2 को अलग कर लो, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और नीचे इसका होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएट किया तो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की पावर, ये माइनस 1 था तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 2 अल्फा, ये क्या कर रहे हैं हम, डी बी बाई डी अल्फा निकाल रहे हैं। ठीक है, और माइनस, बस इतना ही आएगा ना, है ना, माइनस 2 इंटू ये क्या लिखा है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर माइनस 3 इंटू 2 अल्फा। ठीक है, ये आप देख लो किस अल्फा के लिए ये 0 के बराबर होगा, बस वो अल्फा आपको देखना है कि मतलब वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, वो एक बार को क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, सिमिलरली आप अगर नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो जहाँ पे 1 अपॉन ए को ग्रेटेस्ट करना है, तो पहले आप ए निकालो। ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे बी निकालने के लिए आपने x को 0 रखा, वैसे ही ए निकालने के लिए y को 0 रखिए। ठीक है, तो ए आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन आपको ए को मैक्सिमाइज नहीं करना है या मिनिमाइज नहीं करना है, आपको 1 बाई ए को मैक्सिमाइज करना है। तो ए आपका जैसे बी हमारा निकल के आया अल्फा के टर्म्स में, वैसे ही ठीक है हमारा ए भी निकल करके आएगा अल्फा के टर्म्स में, उसके रेसिप्रोकल को अपने को डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि 26 भी आप सिमिलरली आगे कर लोगे। ठीक है, ऐसा कोई बहुत चीज नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी बस। नेक्स्ट आप देखो, जो मैथ द कॉलम है उसके चारों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। ए पार्ट में देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाई रूट 2 x माइनस कॉस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस टेन साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले तो आप ये देखो 0 बाई 0 फॉर्म है या नहीं, तो 1 बाई रूट 2 अगर यहाँ रखोगे तो tan पाई बाई 4, मतलब नीचे 0 बन गया, और इसी तरीके से यहाँ पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस ये भी 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो 0 बाई 0 फॉर्म तो है। ठीक है, तो अब क्या करें, तो पहले तो आपने इस तरीके का कन्वर्जन पढ़ रखा होगा, cos ऑफ साइन इनवर्स x, cos ऑफ tan इनवर्स x, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। ट्रायंगल की हेल्प से कन्वर्ट कर लेते हैं जब x हमारा पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल तरीके से tt इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, बल्कि tt इनवर्स ना कहो क्योंकि इंटर कन्वर्जन है यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ट्रायंगल यूज करते हो अगर, तो देखो साइन इनवर्स x मतलब यहाँ x यहाँ 1, तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो cos ऑफ साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या आएगा आपके पास, tan साइन इनवर्स x है, तो अच्छा tan, तो आपके पास आ जाएगा इसी से x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा चाहिए ना, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब एलसीएम आप ले लो नीचे, तो क्या बनाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 बाई रूट 2 x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिवीजन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, -1, इसकी वैल्यू हो गई -1, और ये कितना हो गया 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। पी पार्ट में देखिए, log x बेस एक्स स्क्वायर, तो f डैश x क्या होगा, तो पहले तो मैं fx ही लिख लेता हूँ, काम करते हैं, तो log x डिवाइडेड बाई log ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मान के चल रहे हैं हम बेस e में हमने कन्वर्ट कर लिया है सबको। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नहीं कुछ है तो कैलकुलस में e में माना जाता है, अलजेब्रा में होता तो 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसको भी आपने क्या किया 2 ln x लिख लिया मान लीजिए। ठीक है,
तो एफ डैश में क्या होगा 1/2 तो चलिए बाहर, नीचे क्या आ जाएगा ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर पहले ln ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा 1/ln x इंटू 1/x। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया, माइनस इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, नहीं सॉरी इसको एज इट इज रखो, ln ऑफ ln x को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, ये आ गया। अब x की जगह पे आपको हाफ पुट करना है, आपका रिजल्ट यहां से बन जाएगा, x की जगह पे हाफ पुट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे सी पार्ट में देखते हैं। fx आपका ln tan π/4 प्लस x/2 लिखा हुआ है और इसका f डैश आपको निकालना था। तो अगर अपन f डैश की बात करें, ठीक है, तो पहले तो इसको भी आप लिख सकते हो वैसे ln, ये क्या लिखा है 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x/2। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू ln 1 प्लस tan x/2, ठीक है, माइनस ln 1 माइनस tan x/2। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 1/1 प्लस tan x/2 हाफ सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1/1 माइनस tan x/2, माइनस tan x/2 का डिफरेंशिएशन इज माइनस हाफ, ठीक है, सेक स्क्वायर x/2। ठीक है, हाफ सेक स्क्वायर x/2 को आपने कॉमन ले लिया, तो बचा आपके पास 1/1 प्लस tan x/2 और 1/1 माइनस tan x/2 दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 2/1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो 2 ने 2 को साफ कर दिया, बचा क्या सेक स्क्वायर x/2 और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ओके, तो दिस इज बेसिकली, मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x/2 था, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो आप क्या करो cos स्क्वायर x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 1 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, मतलब ये cos x हो गया। ठीक है, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से, तो 1/cos x इज इक्वल टू sec x, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट में देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1/x √1 माइनस cos 2x, नीचे 1 प्लस cos 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1/x एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x, ये ऐसी चीज है। ठीक है, तो अंडर रूट तो कैसा खुलता है हमेशा मॉड साइन के साथ खुलता है, तो दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ tan x डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ लोचा हो गया, क्योंकि राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आएगी tan x बाई x से 1 आएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आएगी -1 आएगी। ठीक है, तो अगर इसके लिए देखा जाए तो हमारा ऑप्शन में से गिवन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है अपना P। ठीक है, तो ये आपका मैच द कॉलम 27th के सोल्यूशन रहे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, फिर से मैच द कॉलम के चारों पार्ट्स। तो cos इनवर्स cos x की आपको डिफरेंशिएशन निकालनी है at x इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि इसको x लिख दें, ग्राफिकली जाते हैं ना। cos इनवर्स cos x का, ठीक है, किस तरीके का ग्राफ होता था, ये आपका 0 से पाई के बीच में, फिर ये 2 पाई है ना, तो ये आपका था पाई, ये 0 और ये 2 पाई। तो 5 तो कहाँ आएगा, यहीं आएगा पाई और 2 पाई के बीच में, है ना। ठीक है ना, पाई और 2 पाई के बीच में ही 5 आएगा, ये 3.14 ये 6.28, तो बीच में कहीं 5 होगा। तो इसका मतलब ये cos इनवर्स cos x आपकी इस लाइन को फॉलो कर रहा है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा -1, क्योंकि इस लाइन की स्लोप क्या होगी -1। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या रहेगी 2 पाई माइनस x। ठीक है, तो स्लोप कितनी -1। आगे बढ़ते हैं इस पे ln tan x मॉड ऑफ tan x माइनस π/4। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूं आप सबसे पहले मॉड आउट हटा लो, माइनस tan x लिख दो, डिफरेंशिएशन किया तो f डैश x कितना आएगा 1/माइनस tan x। ठीक है, और tan x का माइनस tan x का डिफरेंशिएशन माइनस सेक स्क्वायर x। ठीक है, माइनस माइनस गए कट, बचा क्या सेक स्क्वायर बाई tan x। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू -π/4। ठीक है, सी पार्ट में देखो ये क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस x और 1 माइनस x, ऐसा है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है, अपन काम करते हैं, इसको पहले x को, ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा रख लेते हैं। तो tan इनवर्स क्या बन गया, ये 1 प्लस tan थीटा और नीचे 1 माइनस tan थीटा, तो ये आ गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, है ना। ठीक है ये बात। अब फिर से इसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, थीटा, आपको किस थीटा की चिंता करने की जरूरत है, माइनस पाई बाई 4 के अराउंड। तो माइनस पाई बाई 4 के अराउंड, तो ये क्या होगा आपका पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये तो 0 के आसपास होगा, है ना। तो जब tan इनवर्स tan के आगे लिखा गया एंगल 0 के आसपास हो, तो आपका आउटकम क्या निकलता है, tan इनवर्स tan x का आउटकम क्या निकलेगा, अगर आपका x जो है 0 के आसपास का हो, x निकलेगा ना। तो उसी तरीके से ये भी कितना निकलेगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस यही वाला थीटा चेक करना है। तो ये थीटा तो माइनस पाई बाई 4 है, तो उसके अराउंड तो हमारा सिंपल tan इनवर्स tan x के बराबर की वैल्यू दे देता है। ठीक है, पाई बाई 4 प्लस थीटा इज अराउंड 0, सो tan इनवर्स tan 0 के अराउंड विल बी 0। ठीक है, t इनवर्स t वाली चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो यहां पे थीटा क्या है आपका, बेसिकली tan इनवर्स x है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन करने पे कितना आएगा, ddx कितना आएगा, ये तो 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह -1 पुट कर दो। डी पार्ट में देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है x इक्वल टू -1 पे, फिर से आपको मॉड हटा देना है, x की जगह आपको किसके बारे में सोचना है, -x, क्योंकि -1 पे चेक कर रहे थे ना। तो अब आप आसानी से कर सकते हो, fx अगर आपका log ऑफ -x बाई x है, तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे x स्क्वायर, log ऑफ -x का डिफरेंशिएशन -1/x, और -x से एक -1 भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस आपके पास क्या आएगा, x का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया इनटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया इनटू न्यूमरेटर। ठीक है, अब इसमें x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में आपके पास ये y गिवन है। ठीक है, x आपका 0 से 2/3 के बीच का है, और आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंशिएशन निकल जाएगा तो लेम्डा उम्डा निकाल लोगे, है ना। तो dy बाई dx के करने के पहले अपन थोड़ा सा अगर इसको एनालाइज करें, तो आपको एक चीज दिख सकती है कि ये अगर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये तो क्या होता है, सिंपल सा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे 3 से अगर डिवाइड कर दें तो 2/3 प्लस एक्स, और नीचे 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स। ठीक है, ये क्या है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना, a प्लस बी और 1 माइनस ए बी। ठीक है, जब आपका x 0 से 2/3 के बीच है, मतलब a ये 2/3 इंटू एक्स आपका 1 से छोटा है, तो जब ये 1 से छोटा है तो आप एज इट इज इसको लिख सकते हो ना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। कब लिख सकते हैं, जब a b आपका 1 से छोटा है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो a b आपका 1 से छोटा था, 2/3 इंटू x, x अगर यही है तो 2/3 इंटू एक्स आपका 1 से छोटा है, और इसलिए आप tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी को ऐसे लिख सकते हो। यहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी कैसा भी हो, कुछ भी a और b हो, हमेशा ऐसे लिखे जा सकते थे। तो ये आपका बना tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, ये दोनों गए कट, बचा क्या, y इज इक्वल टू इतना, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y डैश विल बी इक्वल टू tan इनवर्स t है तो 1/1 प्लस 25x स्क्वायर, और 5x के डिफरेंशिएशन से बचा 5। tan इनवर्स 2/3 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में आपसे क्या कहा गया है कि x आपका e रेज टू पावर t sin t है, और y आपका e रेज टू पावर t cos t है। ठीक है, ठीक है, तो t के टर्म्स में प्रोसीड करने से ज्यादा आसान है अगर हम यहाँ पे t को इलिमिनेट कर दें। तो t को इलिमिनेट मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो जरा, x स्क्वायर और y स्क्वायर का सम कितना होगा,
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम होगा ई रेज टू पावर 2t होगा। तो इसका मतलब ई रेज टू पावर t को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, और y अपॉन यही सब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, तो दोनों का रेशियो tan t जो है वो भी कितना हो जाएगा आपका x बाई वाई। tan t भी आपका कितना है, x बाई वाई के बराबर है। ठीक है, तो यहां से t को आप लिख सकते हो ना ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब tan इनवर्स x बाई वाई इज इक्वल टू टी बना दिया, और t को बोल दिया मैंने ln, है ना, यहां से लिख रहा हूं इसको, ln अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स x बाई वाई इज इक्वल टू ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार फिर से, हाफ इसको लिखा जा सकता है ना, हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई वाई। ये रिलेशन आ गया। सबसे पहले तो t आपका हट गया। ठीक है, अब t अगर आपका हट गया तो क्यों हम इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपको y, y डैश, y डबल डैश इन सब में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आपने पहले एक्स वाई में चीजें एस्टेब्लिश कर दी। अब आपने क्या करना है, और बहुत टफ भी नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा है इस तरीके का कि हमें एलिमिनेट करने के लिए मतलब बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा, आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो टी को। अब आप tan इनवर्स x बाई वाई इज इक्वल टू इतना मिल गया, इसको डिफरेंशिएट कर दें, हाफ इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। x बाई वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई वाई डैश 2 से 2 साफ हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई माइनस वाई डैश कर सकते हैं। वाई स्क्वायर को मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा आ गया, ये दोनों गए कट। ठीक है, तो बचा हमारे पास x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश एक्स। ये रिलेशन अभी बचा हुआ है। ठीक है, हमें किस फॉर्म में ले आना है, तो हमें y डबल डैश की टर्म्स ले आनी है। तो y डबल डैश की टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। तो y डैश आप एक साथ कर लो, y डैश के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ये आपका y डैश हो गया। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, तो y डबल डैश और नीचे क्या बचेगा, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर। y प्लस एक्स एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इज y डैश माइनस 1 माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा और न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा, जो कि वह y डैश प्लस 1। ठीक है, यही पूछा गया y डैश इंटू वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बारे में आपको कमेंट करना था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से y डैश इंटू वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट रिवीजन रहा। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम चीज़ें आपको डिफरेंशिएशन सिखाने की तो ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने थोड़ा क्विकली किया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अलग अलग बेसिक्स, कुछ कहीं कहीं पे जैसे इनवर्स वाले चीज़ें जो होती हैं, मॉड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ये सब आ रहे हैं, तो उनसे कैसे आपको बाहर निकलना है, या फिर पैरामीट्रिक है तो पॉसिबल हो तो उनको आपस में एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर एक्स वाई में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए। ठीक है, पैरामीटर्स वाले में हाँ, आपको उसके केसेस तो पता ही होते हैं कि d2y बाई dx2 अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होता है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से कैसे निकालते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन की वैल्यू वहां तक तो आप उससे पहुंच सकते हैं आसानी से, लेकिन जब आपको x और y या फिर y डबल डैश y डैश जैसे ये क्वेश्चन था, इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो तो फिर d2y बाई dx2 यहां से निकालना ज्यादा टफ हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप अगर पॉसिबल है तो y x को आपस में कोरिलेट करके डिफरेंशिएशन उस पर अप्लाई करते जाओ। तो दो तीन चीज़ों का बस हम ध्यान रखें, और तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कुछ खास बनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं, कहीं इनवर्स का यूज़, कहीं पे इस तरीके के सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़। ठीक है, इन्हीं सब से जो आपके बढ़िया सवाल बन सकते हैं।
थैंक यू।